अर्जुन की तरह एग्जाम पर निगाहें होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम सोन इंद्र तथेब्चा, वही वाला हाल होना चाहिए। दीवार से मत चिपको। 2 ही 3 दिन बचे हैं, कर लो तगड़े से मेहनत। देख लो लास्ट करंट अफेयर, हो जाएगा कल्याण भाई। ठीक है, बस ये करंट अफेयर डाटा वाला था, ये मैं लास्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ आएगा इसी से आएगा, जो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। बस ज़्यादा परेशान ना हो, ना ही बड़बड़ाएँ, ना ही बरगलाएँ। ठीक है, और ना बरगलाने होने से अपने आप को बरगलाने दें। ठीक है, तो सीधे राइट ट्रैक पे आइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना ना इच्छा हो तो ना करें। ठीक है, हाँ, तो जनवरी तो देखो सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा मिलेगा कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी वनडे एग्जाम होंगे उसके लिए बेहतरीन हम तैयारी लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी वनडे एग्जाम होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एग्जाम, और कुछ प्राइवेट जो है जॉब के लिए भी कुछ कैंपस वगैरह अलाउ होते हैं, तो वहाँ के लिए मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड भी कुछ वीडियो बनाऊँगा कि आप लोग कैसे प्लेसमेंट को इशू करें और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की आपकी जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब करके रखें, पता नहीं कौन सा वीडियो कब आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दें। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फरवरी मंथ का करेंट, जनवरी मंथ का है भाई, जनवरी के बाद फरवरी, मैंने बोला था जनवरी फरवरी का रह गया है। ठीक है, अब भाई देखो जुलाई का पेपर है, अब जुलाई का तो आएगा नहीं। जून, हाँ जून का आ सकता है, ये मत कहना कि जून में पेपर हो ही सकता है भाई, जुलाई में बना दिया हो, कोई वो नहीं, देख के तो तुम आए नहीं हो। लेकिन हाँ, पुराने अनुमानों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आप चाहते हो तो जून की भी कुछ प्रस्तावित चीज़ें रहती हैं, वो भी कर सकते हो। ठीक है, जितनी ज़रूरी होगी हम उतना करा देंगे, बस ज़्यादा नहीं, हमें खुद पता है। ठीक है, करा देंगे उसके आगे तक का। ठीक है, ठीक है भाई, तो हम अपना लेवल जो है 10% आगे रखेंगे, पीछे नहीं भाई, पीछे नहीं लुढ़केंगे। ठीक है भाई, एक जनवरी 2025 को मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में DAP उर्वरक पर किस राशि का एक बारगी पैकेज मंजूर किया? बारगी पैकेज मंजूर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 38,500 38,500 करोड़। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट भाई, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है यार, यूपी का करंट अफेयर, देखो मेरी बात मान लीजिएगा, यूपी करंट अफेयर पूछे जैसा पूछे करा रहे हैं, कर लो, कुछ अनुमान लगा के हम लोग दे रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहोगे भाई। ठीक है, अब हम पहले तो बोल नहीं सकते कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के, लेकिन अब बहुत फ़ायदेमंद रहोगे भाई। जहाँ से मेरिट बनेगी वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन सब लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ जाते हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप निकाल लोगे, सरल तो सब कर लेंगे, इन क्वेश्चन को अगर आप निकाल लोगे तो समझो आप वहीं से सिलेक्शन पक्का करके आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसी दिन कौन सी फसल बीमा योजना 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी मिली? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा, और ये दोनों थी। नेक्स्ट है भाई, 23 जनवरी 2025 को संयुक्त रूप से कृषि और वित्त मंत्रालय ने अगला कृषि बजट कितना बढ़ाने की घोषणा की? यानी एक जॉइंट मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर और फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उसने जो एग्रीकल्चर बजट है उसको इंक्रीज़ करने की एक घोषणा की है। तो वो कितना की है? 10, 12, 15, 18 तो की है वो भाई 15%। कितनी की है? तो 15% की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थोड़ा अनुमान भी लगा के चलना, इसलिए मैं विकल्प नहीं, वो आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बजट वृद्धि का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बजट वृद्धि का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, बताओ भाई। बजट की वृद्धि करना है तो उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या था? वो था आपका पुल्स, टेलीविजन, दूध उत्पादकता और डिपो सुधार। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप समझाने का समय भी नहीं है, बस कर लो, बस यही रामबाण हो जाएगा। थोड़ा भी याद रहेगा, समझ जाइएगा, अगर ज्ञानपीठ का याद आया। ठीक है भाई, कोई नहीं। अगला है, 20 जनवरी 2025 को भारत ने आगामी सत्र में शुगर की कितने मिलियन टन तक निर्यात की मंजूरी थी? कितने? 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, कितने मिलियन टन की? तो बताइए, भारत ने कितने मिलियन टन की दी है मंजूरी? तो वो दी है 1 मिलियन टन की। ठीक है, अगला है, अब देखो जो चीनी मिल हैं उनके लिए ये मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसने स्थानीय चीनी मिलों को क्या लाभ होगा? इससे स्थानीय जो लोकल चीनी मिल है उनको क्या बेनिफिट होगा? तो उनको क्या होगा? कच्चे माल की कमी, ये कोई बेनिफिट हुआ? अच्छा, कीमतों में स्थिरता और किसानों के हित में समर्थन, यही पॉजिटिव लगता है तो यही हो जाएगा। ठीक है, कीमतों में स्थिरता, स्टेबिलिटी आएगी और किसानों के जो हित में समर्थन होगा। नेक्स्ट है भाई आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 15 जनवरी 2025 को कश्मीर के किस पारंपरिक फसल के लिए इंडोर खेती का प्रयोग शुरू हुआ? लो, क्या मस्त क्वेश्चन है। अब बताओ भाई, कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर में केसर होता है, लेकिन यार धान, गेहूँ, मक्का, अब अनुमान लगाओ। अब सिंपल सा अनुमान है भाई, जब कश्मीर में केसर होता है तब जाहिर सी बात है कश्मीर हो जाएगा। बस कहने को तो ये करंट का है, पर स्टैटिक से भी आपका कुछ करंट हो जाता है और कुछ करंट से स्टैटिक हो जाता है, समझ रहे हो ना? यही है क्वेश्चन, स्टैटिक करंट। बस आपको स्मार्ट तरीके से चीज़ों को निकालना आना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। इंडोर खेती का प्रमुख लाभ क्या है? फ्लावरिंग बढ़ाना, टेम्परेचर कंट्रोल करना और उत्पादन में स्टेबिलिटी लाना, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, पानी की बचत करना। तो इंडोर जो खेती है उसका प्रमुख लाभ है तापमान को नियंत्रण और उत्पादन में स्टेबिलिटी लाना। ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है,
31 जनवरी 2025 के IMD पूर्वानुमान ने किस समस्या की चेतावनी दी है? कौन सी समस्या की चेतावनी दी IMD ने अपने फोरकास्टिंग में, पूर्वानुमान में? तो अधिक वर्षा की, उच्च टेम्परेचर एवं कम ठंड जैसे सर्दियों की फसलें जैसे गेहूँ, सरसों, चना पर प्रभाव, भारी हिमपात और चक्रवाती तूफान। देखो भारी हिमपात, चक्रवाती तूफान तो मतलब भारी हिमपात तो दे ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन मिल जाएगा बी। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं उनको आप गैस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, इस मौसम की स्थिति का संभावित क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जो ऊपर वाला वो बताया हुआ है मौसम का पूर्वानुमान, इससे मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, मौसम की स्थिति पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा डी, गेहूँ उत्पादन में कमी। अब वही देखो, उसी को थोड़ा बड़ा चढ़ा के कर दिया है। ठीक है, तो गेहूँ उत्पादन में कमी, सरसों और चने का समय से पहले पकना, और राज्य स्टॉक में कमी, यानी जो राज्य का बफर स्टॉक होता है इसमें कमी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो राज्य स्टॉक रखता है यार। ठीक है, अगला है जनवरी 4, 2025, भारत सरकार ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत FPO डिजिटल स्कोर कार्ड लॉन्च किया? तो FPO डिजिटल स्कोर कार्ड लॉन्च किया है, तो भारत ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके तहत? ई-नेम है, एग्री इन्फ्रा है, इस डिजिटल FPO कनेक्ट है और किसान सारथी है। तो किसके तहत? तो वो किया है आपका डिजिटल FPO कनेक्ट। ठीक है, अब डिजिटल है तो डिजिटल होगा। ठीक है, अब FPO कनेक्ट, ठीक है, ऐसे तो देगा नहीं, देगा तो पूरा देगा। ठीक है, नेक्स्ट FPO डिजिटल स्कोर कार्ड का उद्देश्य क्या है? किसानों के उत्पादक समूह को प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग देना, केवल कर्ज की रिपोर्ट, MSP तय करना और फसल बीमा वितरण। तो FPO संबंधित है आपका जो FPO का डिजिटल कार्ड वो है, डिजिटल स्कोर कार्ड है, वो है आपका किसानों के जो उत्पादक समूह है उनको प्रदर्शन के आधार पर, यानी कैसा तुम परफॉर्मेंस कर रहे हो उसी के बेस पे आपको एक रैंक दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये काम लगभग सभी में होना चाहिए यार, सभी में होना चाहिए, सभी को रैंक देना चाहिए, बढ़िया रैंक देना चाहिए। कौन खेती में कौन अच्छा कर रहा है, रैंक दीजिए, सम्मान दीजिए, तो बढ़िया रहता है ना। जनवरी 5, 2025, भारत सरकार ने किस ऐप के जरिए वेदर स्मार्ट क्रॉप कैलेंडर किसानों को भेजना शुरू किया? किसने? मौसम दोस्त ने, एग्री फोरकास्ट ने, मेघदूत प्लस और किसान मित्रा। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा, किस ऐप के जरिए वेदर स्मार्ट क्रॉप कैलेंडर किसानों को भेजना शुरू किया? तो कौन सा ऐसा ऐप है? तो वो है आपका मेघदूत प्लस ऐप, जिसके माध्यम से वेदर स्मार्ट कैलेंडर किसानों को भेजना शुरू किया। ठीक है, तो ये ऐप ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ऐप ध्यान रख रहे हो ना, इसमें सही से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी ऐप थोड़ा दिमाग में बसाते चलिए। कि ऐसे पूछ सकता है कि हालिया कौन से ऐप अभी जारी हुए हैं, तो ऑप्शन नहीं देगा, लो भाई कौन सी होंगे। हाँ यार, मेघदूत प्लस तो सुना था होगा, तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है, इस कैलेंडर की क्या सुविधा है? यानी जो कैलेंडर है उसमें सुविधा क्या रहेगी? स्थान आधारित फसल बुआई, सिंचाई और कटाई सुझाव, फसल बीमा रिपोर्ट, मंडी मूल्य, केवल मौसम पूर्वानुमान। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थान आधारित फसल बुआई, सिंचाई और कटाई सुझाव। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी कि जो कौन से स्थान पर कैसी बुआई करना चाहिए, सिंचाई कब करना चाहिए, और कटाई से संबंधित आपको सजेशन देगा कि कब करें, पक गई है, अर्ध पकी, मतलब कब क्या, वही सब। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2025, भारत सरकार ने किस योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर्स 2.0 की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री कृषि यंत्र समृद्धि किसान योजना, अगला है मैकेनाइजेशन इंडिया मिशन, अगला है भारत कृषि गति। भारत सरकार ने नई योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर 2.0 घोषणा की है, वो है प्रधानमंत्री कृषि यंत्र योजना के तहत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि यंत्र योजना का उद्देश्य क्या है? अब यंत्र है तो यंत्र से संबंधित होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ए के लिए, छोटे किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका जनवरी, तो 8 जनवरी को भारत ने देश के साथ प्रिसीजन फार्मिंग और IoT आधारित खेती पर समझौता है कि IoT क्या है? IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT का जमाना ये है। ठीक है, जापान, नीदरलैंड, इजराइल, कनाडा, तो ये टेक्निक होंगी इजराइल के पास। ठीक है, अब प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और क्या होता है, ग्रीन हाउस संबंधित चीज़ें लगातार हम लोग इजराइल से ये टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इजराइल इस मामले में आगे है, ना कि अमेरिका की तरह। ठीक है, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2025, किस राज्य ने AI बेस्ड मंडी प्राइस फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। किसने किया है लॉन्च? AI बेस्ड मंडी प्राइस फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तो वो किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। ठीक है मित्र, अगला है क्वेश्चन, इस प्रणाली का लाभ क्या है? किसानों को संभावित मंडी कीमतों की पूर्व जानकारी मिलेगी, मंडी टैक्स देना, MSP निर्धारण करना और मंडी रसीद। तो इस प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, किसानों को संभावित मंडी कीमतों की पूर्व जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका 12 जनवरी 2025, किस फसल के लिए भारत ने 100% डिजिटल प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट लागू किया है? तो 100% डिजिटल प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट लागू किया, किसके लिए? धान है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, तो किसके लिए 100% लॉन्च कर दिया है? वो है आपकी फसल धान। नेक्स्ट है
13 जनवरी 2025 भारत सरकार ने कृषि AI मित्र नामक किस नई सेवा को किसानों के लिए लॉन्च किया? तो कृषि AI मित्र नामक एक नई सर्विस लॉन्च हुई है किसानों के लिए, तो वो उसके बारे में बताना। तो ये चैटबॉट आधारित सलाह प्रणाली है, यानी इस पर एक चैटबॉट होगा जो कि ऑटोमेटिक AI के द्वारा जवाब देगा। ट्रैक्टर खरीद के लिए, बीमा योजना और मंडी की निगरानी करने के लिए। तो जब कृषि AI चैट मित्र है तो ये डायरेक्ट आपका संबंधित होगा चैटबॉट से। चैटबॉट का संबंध AI से, यानी चैटबॉट आधारित सलाह प्रणाली, बाकी तो कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट है आपका 14 जनवरी 2025 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने किस फसल की नई जलवायु लचीली किस्म एक शक्ति 2K25 जारी की है? ये किसकी है? शक्ति 2K25 डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये गेहूँ है, चावल है, अरहर है, मूंग है। तो जो सी हालिया जारी हुई हैं उनको जरूर ध्यान में बनाए रखना, यही पूछ ली जाती हैं और मिलान करने को दे दी जाती हैं। ऑप्शन हो जाएगा चावल के साथ। नेक्स्ट है, ऑप्शन दिख गया है? कोई नहीं, उत्तर दिख गया है। तो इस किस्म की प्रमुख विशेषता होगी कि इसका टेम्परेचर हाई होगा, उच्च होगा, और सहनशीलता और कम जल आवश्यकता। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है जनवरी 15, 2025 भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ क्रॉप इमेज ड्रोन के सह संबंध की घोषणा से विकास की घोषणा की है? तो किस संस्थान के साथ भारत सरकार ने क्रॉप इमेजिंग ड्रोन के सह विकास की घोषणा की है? साथ में विकास करेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। तो इसरो है, DRDO है, IIT कानपुर है, ICR है। तो वो हो जाएगा आपका इसरो। समझ रहे हो ना? अब बहुत से बच्चे ICR लगा के आएंगे, तो ये गलती मत करें, क्योंकि क्रॉप इमेजिंग ड्रोन जो ये टेक्नोलॉजी होंगी ये ज़्यादातर हमारा इसरो ही करता है, और अच्छा से संबंधित होगा वो DRDO करेगा। जो टेक्नोलॉजी क्वांटम हो गया, कंप्यूटर हो गया और नैनो ऑफ साइंस वगैरह हो गई, ये IIT कानपुर से संबंधित हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, मतलब अगर आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो बस क्वेश्चन भले ही आपने ना पढ़ा हो, लेकिन क्वेश्चन आपका हो जाएगा। वो केवल आपके बेसिक लॉजिक पर और थोड़ा IQ लेवल आपका होना चाहिए। ICR इसमें कोई आएगा नहीं। अब ICR कोई वैरायटी हो जाए, कोई सॉइल से संबंधी कोई टेक्निक पे कोई सुधार या कुछ चीज़ें लॉन्च की हो, तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कोई ऐप लॉन्च किया हो तो हाँ विचार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अगला है 25 नंबर। तो ये ड्रोन उद्देश्य, मतलब ये जो ड्रोन ऊपर मैंने बताया हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, किस उद्देश्य के लिए यूज़ होगा? फसल स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगा, उर्वरक का छिड़काव करेगा, कीटनाशक का वितरण करेगा, मंडी निगरानी करेगा। अब देखो चारों सही हो सकते हैं, मतलब चारों एक जैसे हैं। अब तुमको क्या करना है, ये ड्रोन करेगा क्या? तो सबसे ज़्यादा ड्रोन करते क्या है? तो फसल स्वास्थ्य का मूल्यांकन, यानी जो फसल है उसके हेल्थ को मॉनिटर करके उसका मतलब उसको एनालिसिस करके उसका एवल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है 26 नंबर है आपका 17 जनवरी 2025 भारत सरकार ने किस राज्य में एग्रीटेक पार्क पायलट परियोजना के तहत शुरू किया है? गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, बिहार। तो एग्रीटेक पार्क पायलट परियोजना के तहत शुरू किया है किस सरकार ने? वो शुरू किया है आपका तेलंगाना ने। नेक्स्ट है 27 नंबर है आपका 18 जनवरी 2025 भारत सरकार ने किस फसल को न्यूट्रिएंट चैंपियन क्रॉप 2025 घोषित किया है? तो कौन सी क्रॉप को सरकार ने घोषित किया है न्यूट्रिएंट चैंपियन, यानी न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तभी उसको बोल दिया न्यूट्रिएंट चैंपियन क्रॉप 2025 की घोषित किया है। अब बाजरा, मूंगफली, चना, ज्वार, तो हो जाएगा बाजरा, क्योंकि बाजरा को ही, अब बताओ बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मोटा अनाज, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, और कई सारे एक्सपो भी, सम्मेलन भी इसके लिए कराए गए हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, इसके लिए एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस घोषणा का उद्देश्य क्या है? पोषण, सुरक्षा और जलवायु अनुकूल की बात करना, विदेशी निर्यात, MSP हटाना, GMO बढ़ाना कोई बात ही नहीं, MSP हटाना ये भी कोई बात नहीं है, MSP हटाना ये भी कोई बात नहीं, विदेशी निर्यात के लिए नहीं कर सकते हैं, केवल हम पोषण सुरक्षा, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं ना, तो ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2025 भारत सरकार ने किस योजना के तहत पहली बार एग्री स्टार्टअप लोन पोर्टल लॉन्च किया? एग्री स्टार्टअप लोन पोर्टल लॉन्च किया, और पहली बार अगर लॉन्च कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री कृषि उड़ान, एग्री इनोवेटिव इंडिया, RKVY 2.0, अगला है भारत कृषि निवेश। तो किसके तहत भारत सरकार ने किस योजना के तहत एग्री स्टार्टअप लोन पोर्टल लॉन्च किया है? वो है आपकी योजना एग्री इनोवेटिव इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इस पोर्टल से सुविधा क्या मिलेगी? 5 लाख से 50 लाख तक अनुदान आधारित ऋण सुविधा मिलेगी, केवल मंडी उत्पादन मिलेगा, BSc छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, MSP रिपोर्टिंग। बताओ, BSc छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी? क्या हमारे लाल लाल यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? BSc छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ तक सोच पा रहे हैं C नंबर ऑप्शन, तो समझो बहुत लालची हो आप। 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पहला, 5 लाख से 50 लाख तक अनुदान आधारित ऋण सुविधा। नेक्स्ट है आपका उत्तर गया है दी 31 जनवरी 2025 भारत सरकार ने किस नई योजना में क्लाइमेट रेजिलेंट सीड हब का प्रस्ताव रखा है? तो किस योजना के तहत क्लाइमेट रेजिलेंट सीड हब का प्रस्ताव रखा गया है? वो है आपकी भारत बीज
संकल्प, हाँ भारत सीड संकल्प या बीज संकल्प, बात वही है। नेक्स्ट है आपका इस हब का उद्देश्य क्या है। तो जो हब इंपॉर्टेंट होते हैं, जो योजना इंपॉर्टेंट होती है, उनका उद्देश्य भी थोड़ा देख लो, भले ही क्षणिक देखो लेकिन ज़रूरी है। इस हब का उद्देश्य होगा, क्या होगा, जलवायु प्रतिरोधी बीजों का परीक्षण, वितरण और उसका शोध करना। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन है भाई, जनवरी 2025 भारत सरकार ने कौन सी योजना में AI किसान हेल्पलाइन 2.0 का संचालन किया है। प्रधानमंत्री कृषि सारथी, भारत एग्रीटेक, किसान वाणी 2.0, AI किसान मित्रा। 53 का हो जाएगा राइट आंसर। और यह वाली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सारथी। नेक्स्ट है आपका इस हेल्पलाइन की विशेषता क्या है। किसान किसी भी फसल कीट मौसम में जुड़े AI को हिंदी में बोलकर पूछ सकता है। केवल लिखित प्रश्न है, केवल सरकार को रिपोर्ट, बिना नेटवर्क काम नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, किसान किसी भी फसल कीट मौसम से जुड़े प्रश्न AI को हिंदी में बोलकर पूछ सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जनवरी 2025 रूरल एग्री इंटरनेट बैन किस योजना का हिस्सा है। भारत नेट फेज 3, कृषि नेट इंडिया, प्रधानमंत्री फसल डाटा मिशन, डिजिटल ग्रामीण मिशन। तो जनवरी 2025 रूरल एग्री इंटरनेट बैन किस योजना का हिस्सा है, वो है आपका कृषि नेट इंडिया का। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, कृषि नेट इंडिया का उद्देश्य तो गांव कृषि इंटरनेट सुविधा देगा क्या, बिल्कुल देगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 कौन सा विश्वविद्यालय भारत में पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर फॉर एग्रीकल्चर यूथ बना है, कौन सा है बताओ। GBPUIT पंतनगर वाला, PGTCSU हैदराबाद वाला, TNAU कोयम्बटूर, IRI दिल्ली वाला। तो कौन सा हो गया 57 का राइट आंसर हो जाएगा IRI दिल्ली का, ठीक है, नई दिल्ली का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके इसमें किसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, कृषि स्नातकों को ड्रोन उड़ान जैसे GIS हो गया और स्प्रे प्रोटोकॉल के लिए, केवल BTech छात्रों को, मंडी व्यापारी के लिए और NGO को। तो हो जाएगा ऑप्शन राइट ए। नेक्स्ट है जनवरी 2025 केंद्र सरकार ने किस नई तकनीक को गेहूं उत्पादन में शामिल करने की घोषणा की है। एक नई तकनीक है जो कि गेहूं के प्रोडक्शन में हम उसको इंक्लूड करेंगे, कौन सी है, अर्ली सोइंग सेंसर टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा GPS सोइंग, जियो फेंसिंग, मॉइस्चर प्लांट और बायो सेंसर वेट इंडेक्स। तो वो है आपका राइट आंसर ए, ईयरली सोइंग सेंसर टेक है। नेक्स्ट है आपका इस तकनीक का लाभ क्या होगा। तो इस तकनीक का लाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी से पहले गेहूं की फसल पकने के लिए उपयुक्त बीजों तिथि का सुझाव देना। ठीक है मित्रों, सामने आप मोबाइल रख लेना, कान में लगा लेना ईयरफोन, चाहे घर में हो चाहे लाइब्रेरी में, बस इसको देखते चलना और बस पॉज नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा अगर क्वेश्चन ना हो पाए थोड़ा देख करके एक बार उसको फिर देख लेना है। बस इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरल क्वेश्चन हो चाहे कठिन हो, आज से कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 भारत सरकार ने डिजिटल सॉइल हेल्थ मैप लॉन्च किया, इसका कार्य क्या है। डिजिटल सॉइल हेल्थ मैप जो ऐप है उसका लॉन्च किया है, उसका काम क्या है। खेत के स्तर पर पोषक तत्वों को उपलब्धता दिखाना, मंडी का टेम्परेचर, ट्रैक्टर मार्ग और वर्षा के रुझान दिखाना। ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ, खेत के स्तर पर पोषक तत्वों की उपलब्धता दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है यह नक्शा किस तकनीक पर आधारित है। तो GIS AI सैटेलाइट डाटा पे आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 कृषि सहयोग नेटवर्क किसका हिस्सा है। कृषि सहयोग नेटवर्क कोऑपरेटिव एक्सटेंशन 2.0 का हिस्सा है, स्टेट क्रॉप बोर्ड का हिस्सा है, इनपुट मॉनिटरिंग का या प्रधानमंत्री किसान का। तो यह है कोऑपरेटिव एक्सटेंशन 2.0 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को कृषि में विस्तार से जोड़ना। नेक्स्ट है जनवरी 2025 भारत सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय महिला कृषक समागम आयोजित किया। तो राष्ट्रीय महिला, तो महिलाओं का पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय महिला कृषक समागम आयोजन हुआ भारत सरकार ने किस दिन किया। तो वो किया है आपका 24 जनवरी को। और इस समागम का उद्देश्य क्या था, विषय क्या था, थीम क्या थी। मेन चीज थीम होती है तो वुमेन लेड, नेचुरल फार्मिंग एंटरप्रेन्योरशिप, केवल मंडी प्रवेश, बीज खरीद, खाद्य व्यवस्था। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, वुमेन लीड, नेचुरल फार्मिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 67 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जनवरी 2025 किस योजना में ग्रीन मिलेट सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मिलेट प्लस, भारत श्री अन्न अभियान, कृषि पोषण, न्यूट्री ग्रामीण मिशन। बताओ, ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत श्री अन्न अभियान। साथियों यही पढ़ के क्वेश्चन, सॉरी पढ़ के बता रहा हूँ, यही AGTA के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हूबहू पिछली बार भी पूछे गए थे जब पेपर हुआ था पुराना, इससे पहले भी हुआ था, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ा दिया है और ज़्यादा डीप से लाए हैं क्वेश्चन। AGTA में करंट के वही क्वेश्चन पूछता है जो ज़्यादा कवर नहीं किए जाते हैं। साथियों कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बताएगा जो ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं किए जाते मीडिया में, वही क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। आप लोग मैगजीन वगैरह रखते रहते हो लेकिन रिसर्च नहीं करते हो, इसी वजह से आपके करंट के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, समझ रहे हो ना। तो हम ऐसे क्वेश्चन उठा के पटक देंगे जो आप लोग वहाँ पर करने में पूरी तरह से समर्थ होंगे। हर भाई बहन सिलेक्शन लगा पूरी तरह से क्वेश्चन करने में भी समर्थ होगा। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन ये हो गया बोल्ड। तो ग्रीन मिलेट सर्टिफिकेशन सिस्टम जो था इसका उद्देश्य क्या है बताओ। इसका उद्देश्य
शुद्ध बाजरा उत्पादन पहचान व प्रमाणीकरण करना, केवल निर्यात करना, एमएसपी को घटाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो भाई मेरे दिल के टुकड़े, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा शुद्ध बाजरा उत्पादों की पहचान व प्रमाणीकरण। जो बाजरा उत्पाद से संबंधित है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि ग्रीन मिलेट सर्टिफिकेशन सिस्टम किससे संबंधित है। दे देगा ऑप्शन मक्का, ज्वार, बाजरा। अब ज्वार बाजरा में हो जाओगे कन्फ्यूज आ जाओगे, तब कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे? ज्वार लगा के आओगे, हो जाएगा गलत, बाजरा देखा नहीं। तो शुद्ध बाजरा उत्पादों की पहचान व प्रमाणीकरण, ज्वार बाजरा में कन्फ्यूजन होता है, प्लीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है जनवरी 2025 किस योजना के अंतर्गत एग्री वेस्ट टू पावर पायलट परियोजना शुरू की गई है। ठीक है भाई, एग्री बेस्ट टू पावर पायलट परियोजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री बायो ऊर्जा के तहत, स्वच्छ खेत मिशन के तहत, कृषि पावर योजना के तहत, ग्रीन फार्म एनर्जी के तहत ये शुरू की गई है प्रधानमंत्री बायो ऊर्जा के तहत। नेक्स्ट इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है फसल अवशेष से बायोगैस व बिजली उत्पादन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71 है भाई, क्या है? जनवरी 2025 किस संस्थान ने पहली बार कर रहा है स्मार्ट इरीगेशन मीटर विकसित किया है? किसने किया है? तो वो किया है आपका ICROCIAE। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, इसका लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ क्या होगा? पानी में खेत में पानी की सही मात्रा, मोबाइल अलर्ट करना, बिजली बिल और ड्रोन उड़ान, मिट्टी परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खेत में पानी की सही मात्रा और मोबाइल से अलर्ट करना। 73 है 2025 जनवरी भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट फॉर फार्मर्स नीति की शुरुआत किस योजना के तहत की है? प्रधानमंत्री फसल कार्बन योजना है, भारत ग्रीन रिवार्ड है, कृषि हरित भारत है, क्लाइमेट फार्मिंग मिशन है। तो हो जाएगा इसी ऑप्शन, कृषि हरित भारत के तहत कार्बन क्रेडिट फॉर फार्मर्स नीति की शुरुआत की है। किसने? सरकार ने। कौन सरकार? भारत सरकार। कौन? मोदी जी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? इससे किसानों को लाभ क्या होगा? शुरुआत तो कर दी, लाभ क्या होगा? किससे किसानों को? तो प्राकृतिक खेती अपनाने पर कार्बन क्रेडिट बेचना, एमएसपी को बढ़ाना, बीमा से लाभ, कर्ज की माफ़ी करना। ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राकृतिक खेती अपनाने पर कार्बन क्रेडिट को बेचना। नेक्स्ट भैया 75 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2025 किस राज्य ने उज्ज्वल खेती योजना के तहत सौर पंपों के लिए 90% सब्सिडी दी है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। कौन सा है? तो वो है हमारा राजस्थान। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका क्या है भाई? उद्देश्य सिंचाई को अच्छे ऊर्जा से जोड़ना, बिजली सब्सिडी, ट्रैक्टर सब्सिडी, मंडी कंप्यूटर। उद्देश्य आपका सिंचाई को अच्छी ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2025 के आंसर, केंद्र ने किस ऐप में पशु AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी सुविधा जोड़ी है? ई पशुधन है, EM किसान पशु है, AR गोट इंडिया है, कृषि जीव AR है। वो है आपका ए, ई पशुधन योजना। नेक्स्ट है आपका इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालन की समस्याओं को 3D मॉडल से समझाना, दूध खरीद, मंडी रिपोर्ट, एमएसपी गाय के लिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका उद्देश्य हो जाएगा ए, पशुपालन की समस्याओं को 3D मॉडल से समझाना। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2025 की योजना के तहत एग्री यूथ इंटर्नशिप शुरू हुआ, प्रधानमंत्री एग्री कौशल, कृषि युवा भारत, ग्रीन फोर्स, RKY, रफ्तार। हो जाएगा डी ऑप्शन, RKY रफ्तार। उद्देश्य है इसका क्या? कृषि स्नातकों का कार्य, अनुभव व प्रोत्साहन, केवल ट्रैक्टर प्रशिक्षण, मंडी क्लर्क, MSP वितरक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि स्नातकों को कार्य, अनुभव व प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट नहीं, आपके 80 क्वेश्चन हो गए। अब करने को तो हम 100 भी रह सकते हैं, लेकिन हमने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करा दिए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं साथियों। ठीक है, बहुत आगे हो आप, अगर एग्री ज्ञानपीठ से शुरुआत से चल रहे हो तो बहुत आगे हो। 7,000-8,000 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करा दिए। इतने क्वेश्चन तो कर लोगे भाई, AGTA के 4 एग्जाम फोड़ के आओगे। ठीक है, तो भाई समझ लीजिएगा पूरी तरीके से आप लोग अच्छे राइट ट्रैक पे हैं। जो भी क्वेश्चन करा दिए हूबहू एग्जाम में पूछने वाले हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रखा है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, अपने आप में इसमें कुकू मत करना। कुकू का मतलब अपने आप में दिमाग मत लगाना कि भाई ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे 4 लोग गुजरते हैं, 4 लोग बता देते हैं कि भाई एक क्वेश्चन बनाते हैं, 4 लोग ढूंढने पर लगते हैं, 2 चेक करने पर लगते हैं। तो समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ी रिसर्च होती है। इसलिए हम वीडियो की भरमार नहीं करते हैं। करने को तो 10 वीडियो रोज डालने हैं, इधर उधर से दूसरे PDF कॉपी करके ये वो, कुछ कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, बड़ी बड़ी हैं। लेकिन भाई क्या मतलब है, जो मैगजीन आ रहे हैं, बुक आ रही हैं, वो पूरा गाथा दे रही हैं। उन गाथा से हमें चीज़ों को चाटना है AGTA के पैटर्न पर। ठीक है, तो भाई समझ सकते हो ना कितनी डीप चीज़ों में एनालिसिस करके हम आपके समझ लाते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा ध्येय यही है कि भाई सब्सक्राइब कर दें। आप ही सभी की बदौलत ये सब चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग साथ दोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और भविष्य में आपसे जो भी भावी एग्ज़ाम होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी जॉब होंगी, वनडे एग्ज़ाम से संबंधित सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हूबहू एग्ज़ाम में पूछने वाला कंटेंट आपके समझ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक उद्देश्य तो बनता ही है कि हाँ, कर्तव्य के लिए होता है, कर्तव्य कोई लाभ के लिए नहीं होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग कंटिन्यू अपना समर्थन दे रहे हैं उसी तरीके से देते रहें साथियों। और कमेंट बॉक्स में हर भाई बहन कुछ ना कुछ
कमेंट करके ज़रूर जाएगा, कैसा लगा लाइक करके जाएगा, और लाइक नहीं तो डिसलाइक करके जाओ। डिसलाइक किया है तो क्यों किया है भाई, उसमें भी हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बताई थी कुछ बातें, तो उनमें भी सुधार करके आगे चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी कुछ ना ध्यान दें, 13 तारीख तक बिल्कुल एक तरीके से काक चेष्टा को ध्यानम वाला आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों फिर मिलता हूँ फरवरी मंथ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।